बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी गीता रावल ने रविवार को नगर के विकास के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए मतदाताओं से उस पर विचार मंथन करने की अपील की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पालिका अध्यक्ष गीता रावल ने कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी विकास के काफी सारे कार्य किए थे, लेकिन तब सीमित क्षेत्र था। वर्तमान में नगर पालिका का विस्तार हो गया है, जिसमें विकास की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि बिलोना, नदीगांव, मंडलसेरा सहित कठायतबाड़ा आदि स्थानों में विकास नहीं हो सका है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि उनका सहयोग और समर्थन मिलता है तो बागेश्वर के सभी वार्डों का समान रूप से विकास करेंगी। इस मौके पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया, पूर्व जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक, ललित बिष्ट, राजेंद्र सिंह परिहार सहित अन्य ने पार्टी प्रत्याशी गीता रावल के समर्थन में घोषणा पत्र जारी किया। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप पूरे बागेश्वर की जन समस्याओं को सभी पत्रकार बंधु हमेशा उठाते रहते हैं, इसके लिए हम सब कांग्रेस जन आपके आभार प्रकट करते हैं। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बागेश्वर की सप्रांत जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज जो हमारी चेयरमैन की प्रत्याशी है 55 सूत्री जो उनने घोषणा पत्र बनाया है, सर्वप्रथम एक एक करके इन घोषणा पत्रों में वो काम करने का प्रयास करेंगे। और ये काम मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर बागेश्वर की जनता ने गीता रावल को अपना बहुमत दिया तो ये काम पूरे होंगे 55 सूत्री काम। उसके अलावा जो हमारे गाँव में छोटे छोटे पगडंडियाँ हैं, जो पुराने नहरें हैं, उन नहरों के ऊपर भी पटाल बिछाने का काम करेंगे, क्योंकि हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। गांव की हालत वैसी है जैसी पुरानी पड़ी थी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र जो जुड़े हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं और उन्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो आपकी पगडंडियाँ हैं, जो नहरें टूटी हैं, उनके ऊपर उन्हें पानी की व्यवस्था करके उनके ऊपर पैदल चलने का रास्ता भी बनाने का काम करेंगे। और पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे मैं त्यूंदरा गया था, त्यूनवर से ऊपर मज्जा खेत, जो दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें सोलर लाइटों की बहुत कमी है और उनमें हम सोलर लाइट सर्वप्रथम सोलर लाइट वहाँ लगवाने का काम करेंगे और सभी लोगों को साथ लेके चलने का काम करेंगे। चुनाव 2025 जो नगर पालिका का हो रहा है, इसके लिए अपना संकल्प पत्र हमने यहाँ पर रखा है। इसमें नगर क्षेत्र की 11 वार्डों की जो भी समस्याएं हैं या जो भी मेरे अपने जो मैंने सोचा है मैं इन वार्डों के लिए कुछ कर पाऊंगी, वो हमने सारे बिंदु यहाँ पर रखे हुए हैं। चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, पथ प्रकाश व्यवस्था हो या वहाँ जो निर्माण कार्य होने हैं, रास्ते नहीं हैं, क्योंकि पहले जो क्षेत्र था वो बहुत सीमित था, 7 वार्ड थे, अब 11 वार्ड हो गए हैं। क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है। इस क्षेत्र में ग्रामीण एरिया भी सम्मिलित हैं, जहां हमारी कृषि की भूमि भी है। और सभी जो नगर के जो मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे सीवर लाइन की काफ़ी लंबे समय से जो लंबित है, और हमारी जो बस्तियां हैं उनमें क्योंकि हमने पहले भी मैंने उस पर कार्य करके चिन्हित करके उनको शासन को भेजा था। और उन बस्तियों को जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री योजना में लोगों को घर मिलने हैं, तो उन लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिए नियमितीकरण की जो योजना थी उसको मैंने इसमें बिंदु डाला है। और जो उत्तरायणी का मेला होता है यहाँ, क्योंकि उत्तरायणी का मेला एकदम लोक प्रसिद्ध है, बागेश्वर को उत्तरायणी के नाम से भी, मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ जो मेला है उसको राजकीय मेला घोषित करने के संबंध में, और जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं उनको प्राथमिकता देने के संबंध में, पार्किंग जो पिछले 5 सालों से, क्योंकि हमने अपने कार्यकाल में उसमें भूमि चयनित की थी गरुड़ मोटर मार्ग में, और इन 5 सालों में वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसके संबंध में। और हमारा एक रैन बसेरा है जिसका उद्देश्य ये है कि जो निराश्रित लोग हैं उसमें आकर उसमें रह सकते हैं। उसमें 25 बेड का एक बड़ा हॉल बना है, वो पिछले 5 सालों में उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है, उसको पूर्ण करने के संबंध में। और भी जितनी मूलभूत जो यहाँ की सुविधाएं हैं उनको लेके, या फ्यूचर के लिए चाहे बागेश्वर में सरयू गोमती में एक कृत्रिम झील बनाने के संबंध में हो, और नुमाइश खेत के सौंदर्यीकरण, उसमें जो हमने दूब घास लगाई उसको और
दोबारा फिर से हरा भरा किया जाएगा और उसको संरक्षित किया जाएगा। और जो दूर के एरिया है हमारे, मैंने प्रचार के दौरान भी देखा है कि वहाँ लोगों के पास जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, रास्ते नहीं हैं, लाइटें नहीं हैं, और ये चीज़ें मैंने देखी हैं। ये सारे बिंदु हमने इसमें डाले हुए हैं और मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे मौका देंगे, मैं अवश्य आपके जो काम है इसको करने का पूरा प्रयास करूँगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ और मुझे ऐसा भी भरोसा है कि आप लोगों का मुझे सभी का आशीर्वाद मिलेगा। विगत 5 सालों में जो कार्य हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो जन सुविधाओं को लेके किए गए हैं और सिर्फ विकास के नाम पर एक ही जगह ध्यान केंद्रित करके विकास किया गया है। और वास्तव में जहां विकास की ज़रूरत थी, जितने भी हमारे वार्ड हैं उसके अंतिम व्यक्ति तक जो विकास होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जाम की स्थिति है, पार्किंग का बनना बहुत आवश्यक है, उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह पार्किंग लंबित पड़ा है काफ़ी लंबे समय से। और रैन बसेरा जो कि सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, अगर इच्छा शक्ति होती तो रैन बसेरा आज तक बन के सुचारू हो जाना चाहिए था। हमारे साथ जहाँ और जिलों में भी रैन बसेरे स्वीकृत हुए थे, सब जगह आज सुचारू रूप से चल रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ है। बीच में जब जाड़े का मौसम आता है या बरसात का मौसम, आपदा के टाइम में हर बार रैन बसेरों का जिक्र होता है समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन उसमें काम करने के नाम पर एक ईंट भी आज तक नहीं लगी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शासन से संवाद न होने के चलते वो सारे कार्य अधर में लटके हुए हैं। और जो लोग बहुत बड़े दावे करते हैं कि हमने ये करा, वो करा, विकास करा, तो मुझे लगता नहीं है कहीं पर विकास हुआ है। इस सौंदर्यीकरण और विकास में काफ़ी कुछ फ़र्क है, तो सौंदर्यीकरण को ज़्यादा ध्यान दिया गया, विकास नहीं हो पाया है। और मैं यही कहूँगी कि उन कार्यों को सबसे पहले प्राथमिकता दूंगी। मैं हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और मुझे लगता है कि बागेश्वर की जनता मुझे अवश्य ही अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों में जो कार्य किए थे उसके अनुसार भी लोग मुझे अपना समर्थन देंगे। और जो मेरी भविष्य की योजनाएं हैं या मैं लोगों से सीधे व्यवहारिक तौर से जिस तरह जुड़ी हुई हूँ, तो लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। CCI न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।